रोल। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज की खबर वो जिस खबर को सुनकर पहले से आप आहत थे, हो सकता है आज थोड़ी राहत मिले या थोड़ा और आहत हो जाए। आहत इसलिए हो सकते हैं कि तिरुपति बालाजी को लेकर सियासत हो रही है। उनके प्रसाद में जो लड्डू भोग लगाया जाता है उसमें जिस चर्चा हुई और जो आरोप लगे कि वो मिलावटी घी से बना और उस घी से बना जिसमें पशुओं की चर्बी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात साफ हुई कि ये तय नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है, अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि उस घी से प्रसादम बना जिस घी में मिलावट की बात आई है। कोर्ट ने साफ साफ तिरुपति बालाजी ट्रस्ट जो है उसके वकील से पूछा कि क्या आप कंफर्म है कि उस घी से बना है, प्रसादम बना था, लड्डू बना था। तो उसके वकील ने कहा कि नहीं, ये तो भी जांच का विषय है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब लैब की रिपोर्ट आई और लैब की रिपोर्ट के बाद से स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया, अभी एसआईटी उस मामले की जांच कर रही है, वो रिपोर्ट अभी आई नहीं, तो उसके पहले ही मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस तरह का बयान क्यों दे दिया जिससे लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो गई। लाखों करोड़ों, देश में भी और विदेश में भी, जितने हिंदू हैं, जितने बालाजी गए हैं या जो नहीं गए हैं, दूर से श्रद्धा है, उन सबकी भावनाएं आहत हैं। यहाँ तक कि अधार्मिक लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। इसलिए कि अगर यही कहा जाता है कि भगवान के साथ अगर छल हो सकता है, भगवान के साथ धोखा हो सकता है, तो इंसान का किस खेत की मूल्य है। तो वो गाना आपने सुना था कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़े। ये जब रिपोर्ट आई तो उसके बाद से यही बातें होने लगी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात पता चली कि इसमें भी सियासत है, और तब कोर्ट ने कहा कि भगवान को तो छोड़ दो, भगवान के लिए भगवान को छोड़ दो, भगवान के लिए भगवान को सियासत का हिस्सा मत बनाओ, भगवान के लिए भगवान को लेकर राजनीति मत करो। वो कोर्ट को क्यों कहना पड़ा? वो इसलिए कहना पड़ा कि एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये बयान दे दिया, ये कंफर्म कर दिया कि प्रसादम के लड्डू में पशु की चर्बी वाला घी लगाया गया है। तो मंदिर प्रशासन कंफर्म नहीं कर रहा है। मंदिर प्रशासन, मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके जो सीईओ हैं वो भी कह रहे हैं कि उस घी से नहीं बना है, लड्डू नहीं बना। तो फिर ये बात कहाँ से आई और क्यों आई? तो सुप्रीम कोर्ट इस बात से बहुत व्यथित था। जस्टिस गवई और जस्टिस गवई तो इतने आते हुए कह रहे थे कि ये कैसे बोल दिया आपने, इस तरह का बयान कैसे दे दिया। तो उन्होंने जब आदेश लिखाया है उसमें साफ किया है, और इवन चंद्रबाबू नायडू के वकील से कह दिया कि उनको कहिए कि माइंड करें, सोच समझकर बयान दें। और कोर्ट ने अपने आदेश में लिखाया है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को सोचकर बोलना चाहिए और वैसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हों। तो मतलब छोटी सी बात में इतनी बात मुझे समझ में आई कि ये जो प्रसादम के लड्डू में प्रदूषित घी मिलाए जाने की बात थी वो उड़ा दी गई। उसमें कितनी सच्चाई है अभी साफ नहीं है। तो जो अभी तक कहा जा रहा था कि जो आपने घी खाया है उसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और पता नहीं क्या क्या, वो अभी स्पष्ट नहीं है। ये मंदिर प्रशासन भी कहने की स्थिति में नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसा ऐसा नहीं लगता है। अभी जांच चल रही है। तो अभी चूंकि उस मामले की जांच राज्य सरकार की एसआईटी कर रही है, तो जहां राज्य के मुख्यमंत्री पहले ही नतीजे पे पहुंच गए एसआईटी की रिपोर्ट के पहले ही, वहां पर अगर उसी राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई एसआईटी अगर उस मामले की जांच कर रही है तो उसकी रिपोर्ट क्या हो सकती है? सवाल तो खड़े होंगे तब भी। इसलिए कोर्ट ने यह जानना चाहा केंद्र सरकार के वकील से, सॉलिसिटर जनरल से, कि आप बताइए कि क्या जो एसआईटी जांच कर रही है वही एसआईटी जांच करती रहे या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है क्यों हुआ है और जो इसने ऐसा किया उसके पीछे मंशा क्या है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से स्टैंड लिया गया। तो अगले गुरुवार को इस मामले में सुनवाई होगी। हो सकता है कि कोर्ट, हो सकता है क्या पर्याप्त संभावना है इस बात की कि कोर्ट इस बात का आदेश दे कि जो एसआईटी जांच करे एसआईटी जांच नहीं करेगी, कोई और एजेंसी जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जो 4 याचिकाएं आई हैं उसमें से 2 याचिका
आहत लोगों की है, इस बात को लेकर आहत की लड्डू में जानवरों की चर्बी, पशुओं की चर्बी थी, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया है, इसलिए इसकी जांच कराई जाए, स्वतंत्र जांच कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराई जाए। यही नहीं, वो जो प्रसादम बनाने की व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन साथ ही 2 पिटीशन और आई हैं, उसमें बात जो कही गई है, उसमें सवाल खड़ा किया गया है उस रिपोर्ट को लेकर और इस दावे को लेकर कि उस लड्डू में चर्बी मिलाई गई। तो अब जो भी आए नतीजे, जो भी आए जांच की रिपोर्ट में, अभी तो यही हुआ ना कि देश भर में, दुनिया भर में जो हिंदू आस्थावान लोग हैं, तिरुपति बालाजी के जो भक्त हैं, उनके मन में तो शंका इस सियासत ने क्रिएट कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगवान को बख्श दो। तो मैं भी अंत में यही कह रहा हूँ कि भगवान को छोड़ दो। हालांकि कोर्ट के कहने से क्या होता है, हमारे कहने से क्या होता है, इस देश की सियासत ने भगवान को छोड़ा कहाँ है। भगवान हमेशा सियासत के टूल रहे हैं। तब तिरुपति बालाजी प्रसादम के बहाने हो गए, तो अब अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। और तब तक बस इतनी सी बात कि अभी आप इस नतीजे पर मत पहुंचिए कि तिरुपति बालाजी के प्रसादम के लड्डू में कोई गड़बड़ी है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, आपका धर्म भ्रष्ट हुआ है। अभी इस नतीजे पर पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मंदिर प्रशासन भी कहने की स्थिति में नहीं है। अभी तक की जांच रिपोर्ट में भी बात साफ नहीं है और देश की सबसे बड़ी अदालत भी कह रही है। और अगर आप ये नहीं मानेंगे तो आपके पास चारा भी क्या है, प्रसाद तो ले चुके हैं। अगर प्रदूषित प्रसाद लिए हैं तो आप तो खा चुके हैं। तो मन को समझाने के लिए अभी यही भरोसा रखिए, यही मान लीजिए कि अब तक सब ठीक है, जब जाँच की रिपोर्ट आएगी तब देखा जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।